साहस समान, बलिदान समान, लेकिन बदल गया है भारत। शौर्य वही, सूरमा वैसे ही, लेकिन ताकत ने छू लिया आसमान। जज्बा वही, जुनून वही, लेकिन इस बार टकराता पाकिस्तान तो मिट जाता नामो निशान। ये तस्वीरें हैं भारत के शौर्य की, ये तस्वीरें हैं भारत के अदम्य साहस की, बेमिसाल पराक्रम की। ये तस्वीरें हैं रफ्तार, धार और घातक वार की। पाकिस्तानी सेना और मुजाहिदीन नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय इलाके में चोरी छिपे दाखिल हो गए थे। उन्होंने करगिल की ऊंची और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लिए, जिसकी सूचना फौज को चरवाहों से मिली। सरजमीन हिंद की धरती पर दुश्मन के नापाक कदम हम भला कैसे बर्दाश्त करते। दुश्मन को देश से बाहर फेंकने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय का आगाज किया। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और सरहद पार से आए दुश्मन पर प्रचंड प्रहार किए। धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के कदम उखड़ने लगे। बफोर्स तोप गरजती तो दुश्मनों का दिल दहल उठता। मिग और मिराज आसमान में गोता लगाते तो दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर ही लौटते। और भारतीय फौज के सूरमा, उनके तो कहने ही क्या, एक एक वीर एक एक शेर के समान। न पाकिस्तानी LMG का डर, न मोर्टार फायर का। वो ऊपर चढ़ते गए और दुश्मन के पैर और हौसला पीछे हटता गया। आखिरकार पाकिस्तान की सेना का भारत की जमीन से पूरी तरह से सफाया हो गया और वो दिन आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पाकिस्तान जानता है कि वक्त और तकनीक की दौड़ में भारत तेज रफ्तार पकड़कर उससे कहीं आगे निकल चुका है। भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शुमार होने लगा है जिनके पास मॉडर्न वॉरफेयर की स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक आ गई है। भारत इतना सशक्त हो चुका है कि अगर आज की तारीख में पाकिस्तान कारगिल जैसी हिमाकत करता है तो 1999 की तरह भारत को उनका सफाया करने में 2 महीने नहीं लगेंगे। ना ही उन्हें अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ेगा, बल्कि भारतीय फौज अपनी जमीन से और आसमान से दुश्मन के सभी अड्डों को धूल में मिला देगी, और वो भी महज चंद दिनों में। जी हां, महज चंद दिन लगेंगे और पाकिस्तानी फौज या तो दुम दबाकर भाग जाएगी या फिर दोज़ख भेज दी जाएगी। पाकिस्तान का फोकस आतंकवाद रहा और भारत का विकास। इसलिए जहां पाकिस्तान पिछड़ता गया, वहीं भारत खुद को मजबूत करने की राह में बढ़ता गया। और यह रफ्तार कई गुना बढ़ी जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। देश में बदला यह कि सैन्य शक्ति, तकनीक, अंतरिक्ष में शक्ति से लेकर AI तक जिस भी उन्नत तकनीक से दुनिया में आंख खोली, अब पाकिस्तान क्या कोई भी ताकतवर मुल्क भारत की तरफ आंख भी उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। Are you ready? Yes, sir! दो 2026 का भारत
1999 में हुई कारगिल की जंग के भारत से कहीं आगे है। आज भारत की सेना में सक्रिय, आरक्षित और अर्धसैनिक बलों समेत 21 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी वजह से भारतीय सेना संख्या के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन भारतीय सेना सिर्फ संख्या के मामले में नहीं, बल्कि युद्धक क्षमता की लिस्ट में पाकिस्तान से कहीं ऊपर है। उन्नीस से लेकर अब तक क्या बदला, उसे समझना बेहद आसान है। कारगिल में पाकिस्तान हमारे देश में दाखिल हुआ था, लेकिन साल 2026 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा। पहलगाम में अपने निर्दोष देशवासियों की कायरतापूर्ण कत्ल के बाद भारत का ये पाकिस्तान के खिलाफ जवाब था, और वो ऐसा जवाब था, ऐसा तमाचा था कि पाकिस्तान उसे तावजूद याद रखेगा। उस हमले में भारत ने दुश्मन के इलाके में घुसकर वार किया। भारतीय वायुसेना ने प्रिसाइजन स्ट्राइक की, जितना सटीक उतनी ही मारक। आतंकवादियों के बर्बाद हुए ये बेस और ठिकानों ने भारत की अटैक पावर से सबको वाकिफ करा दिया। बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत में पलटवार की कोशिश की, ड्रोन्स की झड़ी लगा दी, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको तबाह कर दिया। उन चंद दिनों ने भारत की डिफेंस पावर का बेहतरीन नमूना पेश किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय शक्ति का पहला पन्ना था। भारत की सैन्य शक्ति का तर्कश तो ऐसे न जाने कितने ब्रह्मास्त्रों से भरा हुआ है। भारत की सुपर पावर। भारतीय सेना के पास अग्नि, ब्रह्मोस और आकाश जैसी अत्याधुनिक स्वदेशी और एडवांस मिसाइलें मौजूद हैं, जो जमीन, हवा और समुद्र से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति में सतह से सतह पर मार करने वाली और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली SLBM मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों को DRDO ने विकसित किया है। भारतीय